चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सबसे बड़े डर को हराने के बारे में है। ये हिम्मत और जबरदस्त वापसी की एक मिसाल है। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ जीतने का दावा नहीं है, ये तो खुद को इतना बदलने का वादा है कि हार भी आपके सामने आने से घबराए। पर सवाल ये है कि कोई इस लेवल की सोच तक पहुंचता कैसे है। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस असली ताकत का राज आखिर है क्या। तो कहानी शुरू होती है हार की परछाई से, जहां हमारा हीरो अपने गुजरे हुए कल के सबसे बुरे पलों का सामना कर रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक अंधेरी गली है। हमारा हीरो अर्जुन खून से लथपथ है, बुरी तरह थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, एक जिद है, एक आग है। और ठीक उसी वक्त उसका दुश्मन उसे उसके पुराने जख्म याद दिलाता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, और बस यहीं से अर्जुन के अंदर असली लड़ाई की शुरुआत होती है। पर इस बार मामला कुछ अलग है। अर्जुन का एहसास होता है कि उसकी पिछली हार की वजह कोई और नहीं था, वो हमेशा खुद से ही हारता आया था। और बस यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अर्जुन ये मान लेता है कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। उससे याद आता है वो वक्त जब लोग उससे मारते थे, उसे कमजोर होने का एहसास दिलाते थे। फिर वो पल याद आते हैं जब उसके अपनों ने, उसके दोस्तों ने ही उसका साथ छोड़ दिया था और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और सबसे ज्यादा उसे लोगों की वो बातें चुभती थीं जो कहते थे कि वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज कुछ बदल गया है। वो सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं, बल्कि अपने पूरे अतीत को, अपने हर डर को चुनौती दे रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक नई शुरुआत का ऐलान है। और अब जो लड़ाई हो रही है ना, वो सिर्फ बाहर नहीं हो रही। हर एक मुक्का, हर एक वार उसके अंदर चल रही जंग का सबूत है। देखिए, एक साथ दो लड़ाइयां चल रही हैं। एक बाहर की लड़ाई है जिसमें मुक्के हैं, दर्द है, थकान है, और एक अंदर की लड़ाई है जो डर पर काबू पाने की और अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की है। और असली जीत तो दूसरी लड़ाई में ही है। मतलब कहानी का निचोड़ यही है, असली जीत किसी और को हराकर नहीं, बल्कि खुद को जीतकर मिलती है। अब आता है कहानी का वो पल जहां हार लगभग तय लग रही है, लेकिन वही पल सबसे बड़ी वापसी की वजह बन जाता है। अर्जुन जमीन पर है, चारों तरफ सिर्फ उसके दुश्मन की हंसी गूंज रही है। ऐसा लग रहा है कि खेल खत्म, सब कुछ खत्म हो गया है। पर यहीं से वापसी की कहानी शुरू होती है, और इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, गिरना यानी अपनी सबसे बुरी हालत तक पहुंचना। दूसरा, संकल्प यानी लड़ने का फैसला। तीसरा, प्रतिज्ञा यानी खुद से एक वादा। और चौथा, उदय यानी नई ताकत के साथ फिर से उठ खड़ा होना। और यही वो वादा है जो सब कुछ पलट देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके अंदर की वो आग है जो उसे दोबारा उठने की हिम्मत देती है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक वादे का नतीजा क्या निकलता है और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। अंदर की जंग जीतने का असर अब बाहर भी दिखता है। एक जोरदार मुक्का और लड़ाई खत्म। अर्जुन खड़ा है, खून से लथपथ है, लेकिन टूटा हुआ नहीं है, वो जीत चुका है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? एक सीधी सी बात, जीतने वाले कभी मैदान छोड़कर भागते नहीं, और जो भाग जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, वो कौन सा एक वादा है जो हमें खुद से करना चाहिए, जो हमें कभी भी हारने ना दे? और जवाब वही है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। यही है वो आखिरी वादा, एक ऐसी सोच का प्रतीक जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, ये अपनी इच्छा शक्ति से हार को ही डरा देने के बारे में है।